तो अध्याय 8 और श्लोक नंबर 9। इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, है ना। तो इस श्लोक से जस्ट पहले वाला जो श्लोक है उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। और इससे भी पहले भगवान इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि जितना भी हम जप तप करते हैं, है ना, जितना भी जप तप हम लोग करते हैं, वो जप तप जो क्या है, गोविंद गोविंद जितना भी जब तब हम लोग करते हैं वो सब क्या है, इसके लिए कि हम अपने जीवन में भगवत गीता का एक श्लोक का पालन कर सकें। वो श्लोक क्या है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। हम अपने जीवन में ये श्लोक पालन कर सकें, इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं हम, है ना। गीता भागवत का अध्ययन, भगवान का नाम जप करना, या वृंदावन धाम जाना, या भक्तों के संपर्क में रहना, या सेवा करना, ये सब कुछ इसीलिए है कि हम जो हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में भगवान हमें स्मरण हो जाए, भगवान हमें याद आ जाए। जब हमारा मृत्यु तो सबकी होनी है ना, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होती, है ना। तो मृत्यु के समय हमें इस जगत की वस्तुओं का स्मरण ना हो, है ना, ये सबसे आवश्यक चीज है ना। और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय, निश्चित रूप से मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा और मुझे प्राप्त करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तो मन में प्रश्न आता है, और भगवान यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई मेरा चिंतन ना करे, मेरा स्मरण ना करे तो, है ना, तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। जो मरते समय जो स्मरण करेंगे निश्चित रूप से वही बनेंगे। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल while living in this material world, कि हम किसका चिंतन कर रहे हैं जीवन जीते समय, ये बहुत ध्यानपूर्वक सोचना और समझना चाहिए, है ना। फिर आगे कहते हैं भगवान की, तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि संशय। अब निश्चित सी बात है कि हम लोग इस संसार में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए चुप तो नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ काम तो हम करेंगे ही, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे। तो भगवान ही कह रहे हैं, भगवान हमसे आशा रखते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। अनु का मतलब होता है बार बार, बार बार मेरा स्मरण करना, है ना। अच्छा, भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं हम? भगवान के उपदेशों को समझकर। भगवान अगर अभी होते, कोई परिस्थिति बनती है हमारे सामने जीवन में, तो उस स्थिति में मैं क्या करता? भगवान अगर मेरे पास होते एक मित्र की तरह, तो मुझसे क्या कहते? ये उद्देश्य है भगवत गीता पढ़ने का। उन उद्देश्यों को याद रख पाना, स्मरण रख पाना जो भगवान ने हमें दिए हैं, है ना।
तो भगवान कह रहे हैं इसलिए अतएव सर्वेषु कालेषु, सभी समय मेरा स्मरण करो, है ना, मेरा चिंतन करो, है ना। भगवान के उपदेशों का स्मरण करना चाहिए, या भगवान के जो लीलाएं हैं जो कि इन प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हैं, उनका स्मरण करना, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं कि तो मुश्किल लग रहा है चिंतन, तो है ना, इतना आसानी से तो नहीं होगा ना चिंतन। तो कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा निगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हमें देखना चाहिए कि इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, कि भगवान का प्राप्ति कैसे होता है। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। स्टार्टिंग में नहीं होगा, अभ्यास करो, प्रयास करो कि भगवत गीता के कुछ श्लोकों को नियमित रूप से मॉर्निंग में अभ्यास करने का, क्योंकि प्रातः काल में जो भी चीज़ हम करते हैं वो दिन भर उसका स्मरण बना रहता है। सही बात है भानुभू? यस गुरु जी। साधु भैया कहाँ हैं? ओके, ठीक। तो अभ्यास योग युक्तेन, तो अभ्यास करना होगा प्रभु। अभ्यास सब कुछ संभव है। अभ्यास योग, भगवान कह रहे हैं अब योग करने का अभ्यास करो, मुझसे जुड़ने का अभ्यास करो, है ना। मेरे नाम जप में, मेरे लीला विन्यास में, मेरे उपदेशों में ही जीवन बिताओ। इसका क्या करो? अभ्यास करो। अभ्यास योग, जुड़ने का प्रयास करो। चेतसा न अन्यगामिना, और जो मन और बुद्धि है ना, इसको और कहीं मत जाने दो मेरे बारे में। हर चीज भगवान ने बनाई है ना, और भगवान का गुणगान करना चाहिए, है ना, भगवान कितने महान है ऐसा। और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अनुचिंतयन, अनु का मतलब बार बार मेरा चिंतन करो, है ना, ऐसे। और चिंतन कैसे करें, उसके लिए आज का श्लोक है। कविं पुराणम अनुशासितारम, बोलो। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत् यः, अनोरणीयां समनुस्मरेत् यः, सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम्, सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, कविं पुराणम् अनुशासितारम्, कविं पुराणम् अनुशासितारम्, अणोरणीयां समनुस्मरेत् यः, अनोरणीयां समनुस्मरेत् यः, सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम्, सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम्, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। स्वाभाविक प्रश्न बनता है, जब भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, तो आपका स्मरण करें कैसे, है ना। हम लोग को तो इस दुनिया का ही स्मरण होता है हर जगह, है ना। आपका स्मरण तो होता नहीं है ना। जहाँ देखते हैं भगवान का विस्मृति ही होता है ना। तो भगवान वो तरीका बता रहे हैं कि जहाँ पर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, है ना। अनुवाद पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर,
प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर की चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि भगवान निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है। किंतु श्री कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि श्री भगवान पुरुष हैं। हम श्री राम तथा श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में सोचते हैं। चाहे कोई श्री राम का चिंतन करे या श्री कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उनका वर्णन भगवत गीता के श्लोक में किया गया है ना। भगवान जैसे भी हैं, उनका जो स्वरूप है या उनके जो गुण हैं या उनका जो भगवान स्वयं अपने बारे में बता सकते हैं, और तो कोई उनको जान नहीं सकता ना। तो भगवान जैसे भी हैं, जैसे कई बार कुछ लोग भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण की उनको एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, है ना। उस मनुष्य वो नहीं है, मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, है ना। कपट मानुषम, मनुष्य का आचरण कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। लेकिन भगवान वैसे नहीं है। भगवान क्या है? सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम है, सबसे पुराने हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, अनुशासितारम, सबका नियंता कंट्रोलर है भगवान, है ना। अणुर्णीयाम, सबसे छोटे हैं हो सकते हैं भगवान, है ना। और सबसे बड़े हो सकते हैं भगवान। कितने छोटे हो सकते हैं कि परमाणु के भीतर चले जाएं, और कितने बड़े हो सकते हैं कि अपने एक रोम से ब्रह्मांड पैदा कर दें, है ना। तो भगवान का ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण सिर्फ एक ग्वाले हैं या भगवान रामचंद्र जी मात्र एक क्षत्रिय हैं, है ना। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। कम से कम भगवत गीता तो इसका उपदेश नहीं देती है ना। भगवान एक भूमिका निभाते हैं। हाँ, भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं, है ना। भगवान सब कुछ जानते हैं और सबके बारे में जानते हैं। इसलिए ज़्यादा इस जगत में रहते हुए हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एक विरक्त की तरह जीवन जीना चाहिए हमको इस जगत में, है ना। सब लोगों के बीच में रहिए, सब लोगों के मतलब ऐसा वैराग्य धारण करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। आवश्यकता है कि जगत में रहकर भी जगत से अनासक्त रहा जाए, है ना। वो तभी हो सकता है जब हम भगवान में बहुत ज़्यादा आसक्त हों। वी बिकम मोर एंड मोर अटैच्ड विद द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो हमें स्मरण क्या करना है ये बताया गया है ना। तो भगवान कवि हैं, सब कुछ जानते हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं और प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। सो भगवान इज द ओल्डेस्ट, है ना। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी की बात मत मानो दुनिया में, बस भगवान की बात मानो,
क्योंकि भगवान से बड़े कोई नहीं है ना। कोई नहीं है संसार में जो भगवान से बड़ा हो सके, क्योंकि सब कुछ भगवान ने ही उत्पन्न किया है ना। तो इसलिए ये भगवत गीता में इतने जितने उपदेश हैं, जितना हम पालन कर सकें उतना तो करना ही चाहिए। ज़्यादा कर सकें बहुत अच्छा है, पूरा भगवत गीता का फॉलो कर सकें और अच्छा है, लेकिन जितना भी हम पालन कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि भगवान प्राचीनतम है, सब कुछ उन्होंने बनाया है। ये सूर्य, चंद्रमा, आकाश, धरती, अग्नि, वायु, उसकी तन्मात्राएं, या हमारे शरीर में आँखें, हमारे कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, सब उनका बनाया हुआ है। इसलिए इन सब को अगर हम उनकी सेवा में ना लगाएं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान इस अपराध को तो सहन कर ही रहे हैं। हम तो कोई बनाए नहीं ना, आँख हाथ पैर तो बना नहीं सकते, हम रोबोट बना सकते हैं, वो फालतू चीज़ बना सकते हैं, है ना, लेकिन मन बुद्धि नहीं बना सकते, है ना। कुछ भी हम बना नहीं सकते, बस थोड़ा सा क्या है, भगवान ने कुछ बुद्धि दे दिया, उसको बस यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल चीज़ें बनाने में, जिससे दुख ही प्राप्त होता है अंततः। तो भगवान प्राचीनतम है, इसलिए हमें उनकी ही बात माननी चाहिए भगवत गीता के माध्यम से। और भी हैं, भागवत का 11वां स्कंद है जहाँ भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। भगवान कपिल ने 3रे स्कंद में उपदेश दिया है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 5वें स्कंद में उपदेश दिया है, वो हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो भगवान के उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान मनुष्यों के पालक एवं शिक्षक हैं, इसलिए भगवान जो हैं मनुष्य की भूमिका में आते हैं, क्योंकि उनको चिंता होती है ना। कुछ लोग धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग क्षत्रिय का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ब्राह्मण का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान आते हैं। कुछ लोग संन्यास धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। क्षत्रिय नहीं पालन करते हैं तो भगवान कृष्ण बन के आते हैं, भगवान रामचंद्र जी बनते हैं। राजा का पालन नहीं कर रहे हैं तो भगवान रामचंद्र जी राज शासन करते हैं 11,000 साल तक इस धरती पर, कि एक आदर्श राजा को होना कैसा चाहिए। जैसे कल हम भी डिस्कस कर रहे थे बात कि भगवान रामचंद्र जी माँ सीता को त्याग कर दिए थे, उसका उद्देश्य बहुत ऊंचा है, ये बात माँ सीता को भी पता है ना, कि अगर राज्य के नियम बनाए गए हैं तो सबके लिए हैं। अगर हमारे परिवार में भी कोई व्यक्ति है, अगर राज्य के नियमों का उल्लंघन करे तो उनको भी दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जिस प्रकार से होता है कि अगर कोई बहुत पावरफुल है और उनके परिवार के किसी सदस्य ने से कुछ गलत हुआ तो उनको प्रोटेक्शन दे दो और उनका जो है अगर जेल भी हो जाए तो जमानत करा दो। लेकिन माँ सीता जी और प्रभु श्री राम ने ऐसी लीला रची है कि आदर्श कि अगर स्त्रियां कोई अपवित्र कर्म में हो तो उसका दंड होना चाहिए। हालांकि माँ सीता जी तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, फिर भी लोग लांछन लगा रहे थे। तो ये सिखाने के लिए कि आदर्शता क्या है, भगवान रामचंद्र जी शासन किए 11,000 साल तक इस धरती पर राजा के रूप में, है ना। हाँ, वे लघुतर से लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु तथा लघुतर से भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करते हैं। तो हम लोगों को पालन करता नहीं समझना चाहिए अपने आप को। कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में जाने को उत्सुक हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक भ्रम हमारे हृदय में आ जाता है कि हम पालन करता है,
तो गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले गृहस्थ आश्रम के लायक बनना चाहिए, है ना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमारे पास बहुत सारा धन आता है जिसको हम अपने परिश्रम से कमाते हैं, और जो चीज़ हम परिश्रम से कमाते हैं उसमें आसक्ति होती है ना। लेकिन तो जिसमें आसक्ति होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पालनकर्ता बन गए। पालनकर्ता तो गोविंद ही रहेंगे, भगवान ही रहेंगे, है ना। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, नहीं तो ये भगवत विरोधी बात है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनको कभी भी अपने आप को पालनकर्ता करके नहीं सोचना चाहिए, भगवान ही पालन करता है। और सभी लोगों को धारण करते हैं भगवान, है ना। सूर्य चंद्रमा आकाश में चल रहे हैं, भगवान हैं उसमें, हाँ, इसलिए वो घूम रहा है, इसलिए सूर्य चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो भगवान के कारण सब कुछ दुनिया चल रही है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान के कारण ही, इसलिए हमें निश्चित रूप से नाम जप करना चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए। नाम जप करने का कोई उद्देश्य नहीं है, भगवत प्रसन्नता ही उद्देश्य है। यगर्थात् कर्मणो अन्यत् लोक कर्म बंधनो, है ना। भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए ऐसे। अतः हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंतनीय शक्ति द्वारा समस्त विशाल लोकों और आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। अरे कौन चला रहा है? लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, बेवकूफ़ हैं संसार में लोग, है ना। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, है ना। थोड़ा चारों तरफ देखो तो सही प्रकृति को, है ना। ये सब कुछ अपने आप ही चलता है क्या? घड़ी को देखिए, घड़ी भी किसी ने बनाई है, तो वैसे ही दुनिया भी चल रही है। हर समय फिक्स टाइम पे सूरज अलग उसमें एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे जो ज्योतिष वाले हैं वो बहुत समय पहले बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो कैसे बता देते हैं गणना करके, क्योंकि सूर्य जो है फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, चंद्रमा फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो कोई चल रहा है तो कोई चला रहा है, अपने आप तो कुछ नहीं होता। वो भी इतने बड़े बड़े सूर्य चंद्रमा जैसी चीज़ें, है ना। तो भगवान इसको बनाते हैं और भगवान इसको चलाते हैं। तो हमारा एक ही कार्य है कि हम बस भगवान के बने रहें, है ना। उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करें। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे मित्र हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए। जैसे हम इस संसार में रहते हुए अनेक लोगों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वैसे हमें स्मरण करना चाहिए कि प्रभु आपके लिए हम क्या करें, है ना। ऐसे इस प्रसंग में अचिंतनीय शब्द सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना और विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये मन में विचार करते हैं कि भगवान का व्यक्तित्व का अस्तित्व क्या है ना, है ना। कि एक भगवान कैसे इस दुनिया को बनाए, कैसे जो है इस दुनिया को चला रहे हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम कह देते हैं कि भगवान नहीं होते, है ना। हमारी चिंतन शक्ति इतनी विकसित नहीं है कि हम इतना ज़्यादा सोच सकें कि भगवान कैसे एक व्यक्ति इतने बड़े संसार को चला सकता है ना। तो हम जो छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, वो भी चलाते हैं, कुछ मशीनरीज चलाते हैं। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज फैक्ट्री होती हैं, बड़े बड़े यूरिया प्लांट्स होते हैं, है ना। आप जानते हो कैसे चलता है ना। उसमें एक कंट्रोल पैनल होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके सबको कोई फिजिकली जाके कुछ करना पड़ता है। कंट्रोल पैनल से वाल्व अपने आप खुल जाते हैं, टेम्परेचर प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो एक पूरे यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को या एक रिफाइनरी प्लांट को एक पैनल से
मॉनिटर किया जा सकता है और एक व्यक्ति ही उसको मॉनिटर करता है। तो इस प्रकार से इस पूरी दुनिया को भी एक व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है और बना सकता है। लेकिन क्योंकि हम इसको सोच नहीं पाते, इसलिए हम कह देते हैं कि भगवान नहीं है, और अगर भगवान भी हैं तो वो एक व्यक्ति नहीं हो सकते। तो यहाँ स्पष्ट भगवान इसको कह रहे हैं कि मेरे बारे में तुम चिंतन इतना अचिंतनीय हूँ, तुम्हारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि तुम ये सोच सको कि ये सब कैसे चल रहा है ना। इसलिए यहाँ बोल रहा है अचिंतनीय। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की जो तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस जगत के बारे में हमको कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ पर कितने, इस भौतिक जगत में भी 5 समुद्र हैं कि 7 समुद्र हैं? 5। लवण सागर में हम लोग हैं, उसके अलावा गन्ने का पानी, गन्ने का जूस समुद्र है, उसके अलावा घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है और लिकर का समुद्र है। कहाँ जान पाए हम लोग अभी तक, है ना? कौन कौन वहाँ रहते हैं, वहाँ का वातावरण क्या है, इस जगत के बारे में हम नहीं जान पा रहे। एक छोटा सा ब्रह्मांड के बारे में हम नहीं जान पा रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को हम क्या जानेंगे? और अनंत कोटि ब्रह्मांडों से बहुत परे काफ़ी अलग जगह एक दुनिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन, साकेत लोक, वैकुंठ। तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि से कुएं के मेंढक की तरह क्या जानेंगे यार? हम तो बस भगवान ने जो उपदेश दिया है, गुरुजनों ने जो उपदेश दिया है, उस पर चलिए, ये बता रहे हैं आगे, उस पर चलिए, बस आपको प्राप्त होगा वो ज्ञान, बता रहे हैं। अचिंतनीय शब्द का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र और दार्शनिक चिंतन छू नहीं सकता, अकल्पनीय। अब दुनिया में रहते हुए समस्या ये होती है बुझी, हम थोड़े बुद्धि विकसित कर लेते हैं ना, तो तर्क वितर्क खूब करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, दार्शनिकता की बात करते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, जबकि हम बेवकूफ नंबर 1 हैं। हम खुद को ही नहीं जान पा रहे हम कौन है। हमारे भगवान की माया के सामने हम लोग नतमस्तक हैं भाई, वो चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग होता है ना कि थोड़े बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को और तर्क वितर्क करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, ये नीति वो नीति, और दार्शनिक और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान को ही तुम्हारी 3 चीज़ें छू भी नहीं सकती है, और ना ही इन 3 चीज़ों के द्वारा नीति, तर्क और दार्शनिक चिंतन से भगवान को तुम स्पर्श भी कर पाओगे, छू भी पाओगे, अकल्पनीय है। अतः अब हमारे लिए उपदेश क्या है, ये सुनिए, इंपॉर्टेंट उपदेश है। अतः उपदेश क्या है हमारे लिए? अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहकर, हमारा बेवकूफ मन जो है ना, इसको बोलो तो चुप रहे। दिन रात तू बड़बड़ करता रहता है, चुप हो जा, है ना। मन ये भी बोले भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो भी भगवान का नाम जप करो। भगवान व्यक्तित्व नहीं है, तो भी मन जब भगवान का जप करो। क्यों? क्योंकि यही वैदिक आदेश है, यही गुरुजनों का आदेश है, यही गीता भागवत का आदेश है। हम मन की बात क्यों सुने? मन धोखेबाज है, मन मरवा देगा हमको एक दिन। तो मन की बात बिल्कुल नहीं सुननी है। मन 1000 तर्क दे, 1000 प्रकार का चिंतन करे, फिर भी उसकी बात ना सुनकर हमें क्या करना है? वेदों, गीता और भागवत में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। बस यही करना है। जो कुछ भी गीता भागवत में उपदेश दिया गया है, जीवन भर उसमें लगा दो, पूरा जीवन उनके उपदेशों को पालन करने में लगा दो। जैसे गीता में कहा, यज्ञ दान तप कर्मा न त्याज्येत कार्यमेव तत्। तो कभी जप करने की इच्छा हो ना हो, यज्ञ करना है, जप करना है। यज्ञ दान तपः,
तपस्या करनी है। तपस्या मतलब 4 नियमों का पालन करना है, मन करे ना करे। आ आ यज्ञ दान, दान निश्चित रूप से करना है, जो गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष रूप से है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्येत, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, ये पालन करना है हमको। और अगर हम पालन करेंगे इनका तो क्या होगा? लास्ट की लाइन पढ़िए, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। क्या प्राप्त होगा वीर माधव प्रभु? ज्ञान प्रभु। तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ज्ञान चाहिए मत। क्या आवश्यकता है ज्ञान की? बोलो, क्या बोली? ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान को समझेंगे, हमारी स्थिति समझ में आएगी। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानसिक चिंतन, तर्क वितर्क, दार्शनिक चिंतन को छोड़कर गीता भागवत शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है पालन करने के लिए, उसे दृढ़ता से पालन करते जाइए। निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवद गीता यथारूप की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, चैतन्य चरित्रामृत की, आप सभी भक्तजनों की जय हो। जय गौर प्रेमानंदे। अब जब करेंगे, क्योंकि गीता भागवत शास्त्र में लिखा हुआ है इसलिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।